वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडेज स्टोरी इज एक जादुई कैक्टस की कहानी। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, टूनी अपनी बेटी के साथ एक घर में रहा करती थी। एक बार टूनी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो काम पर भी नहीं जाती और मजबूरी में उसकी बेटी सोनल को ही काम पर जाना होता है। माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। इसके बाद अब मुझे मालकिन के पास जाना होगा। मुझे आने में थोड़ा समय लग जाएगा। तुम आराम कर लेना और कहीं जाना मत, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। ठीक है बेटा, आराम से जाना और जल्दी आना। हाँ माँ, मैं जल्दी ही काम ख़त्म करके आऊँगी और वहाँ से जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम्हारी आते हुए दवा भी लेकर आऊँगी। इस तरह से सोनल अपनी माँ को कहकर वहाँ से चली जाती है। सर्दियों का समय था, चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई थी और वह इस सर्दी में काम पर जाती है। वह अपने मालिक के घर जाती है। उससे पहले, माँ, मुझे आज आम खाने का बहुत मन कर रहा है। पर बेटा, इस समय में आम भला कहाँ से आएंगे, तुम ही बताओ। मुझे नहीं पता माँ, तुम सोनल से कहकर आज मेरे लिए आम मंगाओ, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। उसके मालिक का बेटा आम खाने की जिद कर रहा होता है। इसके बाद उसकी मालकिन भी उसकी जिद को पूरा करने के लिए जब सोनल आती है तो वह कहती है, अरे आज तो आने में तूने बड़ी समय लगा दिया। कहाँ कर रही थी जो तेरे पे समय से नहीं आया जाता? मालकिन, मेरी माँ की तबीयत खराब है, बस उन्हीं की देखभाल में थोड़ा समय लग गया। आप मुझे काम बता दीजिए। कुछ नहीं, आज बाजार से जाकर तू आम लेकर आ। इतना कहकर वह उसे घर से भेज देती है। सोनल सर्दियों के समय पर बाग की तरफ जाने लगती है। इस समय आम का मिलना मुश्किल था, पर वह कोशिश करती है। सोनल के बहुत ढूंढने पर भी आम नहीं मिलता तो वह एक जंगल में जाकर रोती है। हूँ, अब मैं आम भला कहाँ से लेकर आऊँगी? अगर आम नहीं होंगे तो मालकिन मेरी माँ के खर्च के लिए पैसे नहीं देंगी और मुझे काम से निकाल देंगी। इस तरह से तो मेरी माँ का इलाज कभी नहीं हो पाएगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। थोड़े समय बाद उसे एक आवाज़ आती है, सोनल, तुम्हारा मन और दिल बहुत साफ है और तुम सभी के लिए अच्छा करती हो। जो तुम्हारी इच्छा हो वो मुझसे बताओ। इसके बाद सोनल डर जाती है। वह कहती है, तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? मेरे सामने आओ। तभी कैक्टस बोलता है, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे सामने। मैं एक जादुई कैक्टस हूँ। मैं बस उनकी ही इच्छा पूरी करता हूँ जिनका मन साफ हो। इसके बाद वह सोनल को उसकी इच्छा के अनुसार 2 आम दे देता है। सोनल खुशी खुशी घर आने के लिए निकल जाती है। उधर, माँ, सोनल को आने में कितना समय लग गया है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। बेटा, इस समय में आम का मिलना मुश्किल है, पर इसकी सज़ा मैं सोनल को दूंगी। तभी सोनल आम लेकर आती है। लो मालकिन, ये आपके बेटे के लिए आम है। अरे, इस समय तो आम कहाँ से लेकर आई सोनल? बस मालकिन, काफ़ी ढूंढा और किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से मुझे ये आम मिल गए। एक आम आप रख लीजिए और एक आम मैं अपनी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ। इसको खाने से वो सही हो जाएगी। सोनल की मालकिन थोड़े आश्चर्य में थी। वह फिर से उस पर दबाव बनाती है, ये आम तो कहाँ से लेकर आई है? कहीं किसी दुकान से चुरा कर तो नहीं लेकर आई है ना? क्योंकि तेरे पास ना तो पैसे थे और ना ही इस समय कोई बगीचे में आम लगा था। नहीं मालकिन, ये आम मैंने काफ़ी ढूंढे हैं। अब आप इनको रख लीजिए, मैं चलती हूँ। इसके बाद सोनल आम लेकर अपनी माँ के घर आती है। माँ, लो ये आम खा लो। इसको खाने से तुम बिल्कुल सही हो जाओगी और जिससे तुम्हारी ये बीमारी है वो भी सही हो जाएगी। सोनल, तुम इस समय सर्दियों के सीजन में आम भला कहाँ से लेकर आई हो? क्या तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें आम दिए हैं? नहीं माँ, मुझे तो मेरी मालकिन एक दाना नहीं देती। वो तो काम के पैसे भी समय पर नहीं देती। भला वो मुझे आम कहाँ से देगी? मैं जंगल में आम ढूंढने के लिए भटक रही थी। तभी जंगल में मुझे एक जादुई कैक्टस का पेड़ दिखा जिसने मेरी इच्छा पूरी करी। उन्होंने कहा
कि अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती तो तुम जो चाहो उनसे मांग सकती हो और वो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। साथ ही में उन्होंने कहा था ये आम आपको खिला दूं और आप सही हो जाओगी। इसके बाद सोनल अपनी माँ को आम खिला देती है। सुबह हो जाती है और सोनल की माँ पहले की तरह अच्छी हो जाती है। अब उसके पंख और पैर दोनों ही सही हो चुके थे, जिसको देखकर टूनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह कहती है सोनल सच में वो तो एक जादुई पेड़ था जिसके एक आम खाने से मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई हैं और अब मैं सही हो गई हूँ। चलो हम तुम्हारे मालकिन के घर चलते हैं और उन्हें बता देंगे आज के बाद तुम काम पर नहीं आओगी, मैं ही काम कर लिया करूँगी। ठीक है माँ, हम अपनी मालकिन के घर चलते हैं, पर तुम ये कैक्टस वाली बात उनको मत बताना, वो बहुत ज़्यादा लालची और कंजूस हैं। उनको अगर ये बात पता चली तो वो हमारे साथ जाने की ज़िद करेंगी और इसके लिए उन्हें सज़ा भी मिलेंगी, क्योंकि ना तो उनका मन साफ है और ना ही वो कभी किसी का अच्छा करना चाहती हैं। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं, हम सिर्फ काम की बात करेंगे। इसके बाद सोनल और टूनी दोनों अब उसकी मालकिन के घर आती है। मालकिन मेरी माँ एकदम सही हो गई है, इसके बाद अब मैं काम पर नहीं आऊँगी। अरे वाह, तुम्हारी माँ तो बड़ी जल्दी सही हो गई है, पर तुम्हारे पे जो मेरा कर्जा है उसको कौन देगा भला? जब तक तुम कर्जा नहीं चुकाती तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम मेरी नौकरानी बनकर ही काम करोगी। नहीं मालकिन, मेरी बेटी अब यहाँ पर काम नहीं करेगी, जो भी तुम्हारा कर्जा होगा मैं कल तक चुका दूंगी। यह सुनकर काली कौवी बड़ी हैरान होती है। तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है तो तुम मेरा कर्जा कहाँ से चुकाओगी? कुछ नहीं मालकिन, भगवान की कृपा हुई तो मैं तुम्हारा कर्जा कल तक चुका दूंगी। अब मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो, उसकी पढ़ाई है उसको पढ़ाई करने दो। इसके बाद वह दोनों उस जंगल में जाती है। माँ देखो, यही वह कैक्टस का पेड़ है जिसने मेरी मदद की थी। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई कैक्टस है, इसके तो बनावट रूप दोनों ही अलग है। माँ तुम्हें जो चाहिए तुम इससे मांग सकती हो। इसके बाद टूनी कहती है मुझे अपनी बेटी के लिए पढ़ाई करानी है और कर्जा भी उतारना है, तो क्या आप मेरी कुछ पैसों से मदद कर देते हो? ट्रैक्टर उसको बहुत सारे पैसे दे देता है। दूर काली कौवी यह सब देख रही थी। अच्छा, तो ये जादुई कैक्टस है जिसकी वजह से ये माँ बेटी मेरे यहाँ पर नौकरी नहीं कर रही और मेरा कर्जा उतारेंगे। फिर वह आकर अपनी विश मांगती है, पर कैक्टस उसको बहुत मारता है। बचाओ बचाओ, यह कहकर काली कौवी टूनी से कहती है भला इसने मेरी पिटाई क्यों करी? मालकिन, ये अपने अपने कर्मों का फल है, आपकी इच्छाएं नाजायज थी, इस वजह से आपको सजा मिली। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी और साथ ही में इस कहानी ने आपने क्या सीखा वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, साथ ही में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके।